प्रेम वृंदावन बिहारी श्री भगवान वाच यस्मात् न युध्यते लोको लोकात् न युध्यते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। श्रीमद् भगवत गीता जी के 12वां अध्याय का 15वां श्लोक। भगवान ने पहले अपने सगुण साकार रूप की भक्ति करने वाले भक्त की बड़ाई की, फिर अपने भक्त की तारीफ कर रहे हैं। इसके पहले 2 श्लोक में भगवान ने भक्त की तारीफ की। मेरा भक्त कैसे मुझ पर ही निर्भर रहता है। और इस 15वां श्लोक में फिर भक्त के सद्गुण की चर्चा करते हुए कहते हैं मुझे कैसा भक्त प्रिय है। ये अगला कैटेगरी है, पहला हम लोग सुन चुके हैं। आज कह रहे हैं यस्मात् न युध्यते लोको, जिस व्यक्ति से संसार में कभी किसी को दुख नहीं होता हो, प्रॉब्लम नहीं होता हो, क्लेश नहीं होता, मतलब जो व्यक्ति इस दुनिया में दुख द्वेष कलह टेंशन का कारण ना हो, और लोकात् न युध्यते च यः, और वही संसार से व्यथित नहीं होता, दुखी नहीं होता, संसार से उसको टेंशन नहीं होता। हर्षामर्ष भयोद्वेगैः, हर्ष जो इतराता नहीं है, जलता नहीं किसी को देखकर, भय नहीं करता, जिससे बेचैनी नहीं अंदर है, इन सब से मुक्त है। हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो, इन सारे जो जीव के अंदर में उद्वेग है इससे मुक्त है और मेरा भक्त है। ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है। आपको क्या लगता है कि भगवान आपका हिसाब किताब नहीं रखते? आप घर में झगड़ा करते हैं, पति से नहीं पटता हो, पति को पत्नी से नहीं पटता हो, मन शुद्ध नहीं हो, बेईमानी करते हो, चोरी करते हो, गलत बोलते हो, घर में बाहर में आग लगाते हो, चुगलखोरी करके इधर से उधर लड़ाते रहते हो, और रात दिन दुनिया को कोसते हो, दुनिया खराब फलना खराब, और आप पूजा करेंगे, भगवान के शरण में आएंगे तो स्वीकार करेंगे ये दुनिया भगवान की है। आप किसी को भी गाली दे रहे तो भगवान को दे रहे हैं। कोई जाकर किसी के नौकर को गाली दे, किसी के बेटा को गाली दे, किसको गाली दे रहा है? जो उसका संरक्षक है, मालिक है। भगवान कह रहे हैं कि दुनिया में दुख का कारण मत बनो। आज के डेट में वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है, वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है जो कारण बनता है प्रेम बढ़ाने का। जहाँ भी ये प्रेम बांट रहा है, जहाँ भी ये समाज को ज्ञान दे रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, तोड़ने का नहीं। लेकिन आज आप देखेंगे जनरली क्या है, घर में आज घर में बड़ा तनाव है। क्या बात है? तो आज बाबा रूसल, उनको खाना अच्छा नहीं लगा, बाबा को मनाओ नहीं, आज एकदम जिद में खेबे नहीं करेंगे। क्या कर रहे हैं? घर में कलह पैदा कर रहे हैं कि बेटा सीख, पोता सीख, पोती सीख, रूसल कैसे जाता है। आज दादी रूसल हैं, मान लायक भोजन नहीं बना एकदम, या लेट हो गया भोजन देने में। आज मम्मी पापा में झगड़ा, आज घर में टेंशन बना हुआ है। हम अगर अपने घर में किसी भी स्थिति में, तो वो अच्छा नहीं है। हमें क्या करना है? हमें कारण बनाना है अपने घर में प्रेम बढ़ाने का। प्रेम वृंदावन बिहारी। अब जैसे हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं तो जाने जाने फोन आया, हम लोग डिस्टर्ब हो गए। घर में है, जाने जाने मुँह से ऐसा निकल गया कि घर में झगड़ा हो जाए, तो यह बहुत बड़ा दोष है। और ऐसा आदमी बहुत नीच किस्म का होता है जो घर में तनाव फैलाता है, समाज में तनाव फैलाता है। भले अपने को सोचता हम रंगदार हैं, कि हमसे सब डरता है, लेकिन ये सही नहीं है। दुनिया को दुख देने वाला, दुनिया में टेंशन देने वाला भगवान को कभी प्रिय नहीं हो सकता। इसलिए रावण कितना भी घोर तप किया, इतना वरदान भी मिल गया, लेकिन वो कभी प्रभु का प्रिय नहीं बन सका। सवाल ही नहीं बना। आपको प्रिय बनना है तो आप दुख का कारण मत बनिए। आपका जो बेटा है आपका थोड़े है, भगवान का जीव है, अंश है। घर में सास ससुर है, माता पिता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अपने यहाँ हिंदू धर्म में, हिंदू परिवार में सबसे ज़्यादा घर में तनाव जाने अनजाने में बूढ़ा बूढ़ी फैलाते हैं।
एक बहू का तारीफ कर दी, दूसरे को शिकायत कर दी, उसको ताना मार दी, उसको ताना मार दी। आपका प्रभाव घर में निगेटिव पड़ने लगा तो आप कितना भी सत्संग कर ले, आपको घर में आदर इज्जत नहीं मिलेगा। अब कितनों जाकर बोले क्या सत्संग में कहा गया मिल के रहना, चलो मैंने हंसेगा, दिन भरी घर में सबको लड़ाते हैं और ऐसा कर रहे हैं। ऐसी समाज में आज जिन नेताओं के ऊपर जिम्मेवारी है कि आप देश में प्रेम फैलाओ, मुद्दा उठा उठा के लड़ाते रहता है, जात पात धर्म संप्रदाय के नाम पर देश में द्वेष फैला रहा है। तो भगवान कहते मेरा जो भक्त होता है ना, वो किसी को दुख नहीं देता है, सह लेगा लेकिन लेगा नहीं। क्यों? वो जानता है मेरा प्रारब्ध है, मेरे प्रभु मेरे साथ में, क्यों सोचो। हमें भरपूर प्रयास करना है, मैं समाज में दुख द्वेष फैलाने का कारण ना बनो, सह लीजिए। एक व्यक्ति घर में आया मेहमान बनकर, कुछ खाना मिला नहीं, हम ये सब नहीं खाते हैं, हमारे लिए यही व्यवस्था कीजिए। वो घर में एक तनाव दे दिया, टेंशन दे दिया, और तुम नहीं खाते तो आज मत खाओ, एक दिन उपवास कर लो। आपके पसंद का भोजन नहीं मिला है, थोड़ा सा खाइए, मत खाइए। हम अपने वाणी से, हम अपने व्यवहार से दुनिया में प्रेम फैलाएं, द्वेष ना फैलाएं। क्यों? क्योंकि हमें परमात्मा ने प्रेम बांटने के लिए संसार में भेजा है। हम सब मिलकर इस धरती पर प्रेम बांटने आए हैं, बांट सके तो ठीक, नहीं तो फिर पीछे पछताए। अगर आप प्रेम नहीं बांट रहे हैं तो आप भी जलते रहिएगा। अहंकार की आड़ में, अहंकार की आग में जल रहा संसार, तुलसी वे जन बचे रहे जिनके हृदय में प्यार। जिसको देखिए सब चीज़ें धन दौलत सब, फिर भी जल रहा है, तनाव में, टेंशन में, बीपी हाई है, बीपी का दवाई खा रहा है। क्यों? अहंकार है। मैं हूं ना, देह नहीं चल रहा है, बेड पर से उतरने की ताकत है, फिर अहंकार है, ये सब मेरा ही बनाया हुआ है, मैं हूं ना, मैं बहुत काबिल हूँ। कुछ नहीं आता है, जीवन में कोई चरित्र में सुधार नहीं है। कुत्ते बिल्ली पशु बैल जैसा जीवन आदमी जी रहा है, रात दिन हाय धन हाय जन, फिर भी उसके अंदर ऐंठन। तो यह भक्तों में नहीं होता है। इसलिए जब आप साधक बनेंगे या साधना कर रहे हैं तो आपके जीवन में, आपके व्यवहार में सबसे पहले परिवर्तन शुरू होगा। और ये नहीं हो रहा है तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि अर्जुन ने जब भगवान से पूछा कि जो अध्यात्म कह रहे हैं इसका मूल मंत्र क्या है, भगवान ने कहा स्वभावो अध्यात्म उच्यते, स्वभाव को सुधारना ही अध्यात्म है। ये वेशभूषा बाहरी रूप रंग का कोई प्रभाव नहीं अध्यात्म है। आप अंदर से कितने साफ सुथरे हो, अंदर से आपका विचार कितना सुंदर है, अंदर से कितना भगवान के लिए डेडिकेशन है, भगवान के प्रति समर्पण है, प्रेम है, कितने आप ईमानदार हैं, कितने सत्य बोलते हैं, कितने अपने परमात्मा के विधान पर भरोसा करते हैं। जिसे परमात्मा पर भरोसा है, परमात्मा की सत्ता पर भरोसा है, जिसे हर जीव में परमात्मा है, पता क्यों किसी को दुख देगा। इसलिए पहला मूल मंत्र है जो हम लोग ग्रहमाध्याय भगवान ने कहा था, निर्वैर सर्वभूतेषु यश मामेति पांडव। अर्जुन जो किसी को दुख नहीं देता है बल्कि सभी जीवों का भला चाहता है, वही मेरा प्रिय बनता है। और तुम इसी को अपने जीवन में मंत्र बनाओ। हम सब इसी को अपना मूल मंत्र बनाना है। बनेंगे बनाएंगे, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन बिगाड़ेंगे नहीं। सबके साथ प्रेम व्यवहार, सबका भला हो, सब सुखी हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु, सबका भला हो, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, किसी के जीवन में दुख न हो, पाप न हो, सबका मंगल ही मंगल हो। यह हमारा मूल मंत्र है। तो संकल्प ले लीजिए बैठे बैठे सत्संग में कि हम घर में, बाहर में, संसार में कहीं भी टेंशन फैलाने वाला नहीं बनेंगे, प्रेम बांटने वाला बनेंगे। मेरे वजह से टेंशन नहीं होना चाहिए घर में। अच्छा आदमी घर में टेंशन नहीं देता है, वो जो है ना घर में प्रेम बढ़ाता है। छोटा सा चीज़ के लिए नीमक ना, बुझा रहा सब्जी में इतना बोल देगा ना कि घर में जहर फैल गया।
चटनी नहीं बनाया, इसके लिए घर में जहर फैला दिया। अरे जीभे आपका इतना तीता है, इतना आपका मन खट्टा है कि आपको तो खट्टा तीता नहीं खाना चाहिए। इसका बोली मीठा नहीं है, पहले ही से तीता बोली निकलता है। और आप चटनी आओ, आप मिर्चाई खाइएगा तो कहाँ जहर न उगलिएगा। तो दो ही बात मूल मंत्र है। अरे गीता और कहीं भी प्रवचन में इसको बार बार रिपीट करता हूँ, यस्मात्म इज्जति लोको लोकात्म इज्जति चया। हमें किसी भी हाल में संसार में द्वेष टेंशन नहीं फैलाना है, हमसे किसी को भी कष्ट ना हो। अगर हमें महसूस हो कि मेरे वजह से किसी का दिल दुखा तो मैं माफ़ी मांगना चाहिए, जाकर एकदम बिना कंडीशन, मुझे माफ़ कीजिए, जाने अनजाने में मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी। और संसार से भी व्यथित नहीं होना है। सत्संग में कभी कभी मुझे भार पड़ता है, कोई बात करते हैं, कोई आते हैं जाते हैं, लेकिन बाद में जब देखता हूँ मैं कि प्रभु मुस्कुरा रहे हैं तो मैं समझता हूँ मेरा ये भी टेस्ट हो रहा है, वो ऐसा ही है जो जैसा है। अब अगर मैं अपने मन लायक सत्संग स्थान खोजूं तो मुझे मिलेगा ही नहीं। तो हमें दूसरे को नहीं, खुद को सुधारना है। सब भगवान परीक्षा लेते रहते हैं, छोटी छोटी बातें आएगी, बाधाएं आएगी और आपको पास करना है। ऐसे ऐसे लड़छुल से पाला पड़ेगा ना, जो आपको क्रोध दिलाए, आपको क्रोध नहीं दिलाना है, जीतना है। शक्मुति है वह यह सोढ़ोम प्राग शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोम बेगम सयुक्त सुखी नरा। 5वां अध्याय भगवान ने कहा कोई भी कारण आए, काम के और लोभ से खुद को बचाओ। कारण हजारों आएंगे आपको हिलाने के लिए, डोलाने के लिए, मन में काम वासना जगाने के लिए, क्रोध दिलाने के लिए, लोभ जगाने के लिए। आप उनसे लड़ना है, हटाना है और अपने मन को स्थिर रखना है। सारी स्थिति परिस्थितियाँ जैसी भी हैं, हमें सब का सामना मुकाबला करते हुए अपने मन को शांत रखना है। कुछ भी हो, शांति हमारे अंदर से न जाए। फिर देखिए तो बीपी हो जाएगा और टेंशन हो जाएगा। आदमी सोचता है कैसे ऐसे बोल दिया। यही आर्ट ऑफ लिविंग है, इसी को बोलते हैं जीवन जीने की कला। सवेरे से उठे तो मूड ऑफ है। 1 साल पहले आज हमारा एक आदमी से बोल दिया था, लीजिए आज घटना थी तनाव में। जिसके अंदर टेंशन रहता है उसको कोई कारण चाहिए, छोटी सी बात। आज कोई घटना नहीं घटा तो पीछे की बात। लेकिन परमात्मा कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि आप जो भक्त लोग हो, किसी भी हाल में ना दुनिया में द्वेष फैलाओ, टेंशन फैलाओ, ना किसी को दुख दो और दुनिया से भी परेशान मत होना। दुनिया ऐसी है। हम लोग बाइक चलाते हैं, यहाँ रेलवे गुमटी है, कभी कभी गुमटी टपना रहता है, गुमटी गिर गई, 5 मिनट में दोनों तरफ 200-300 बाइक लग गया, गाड़ी लग गया, सब में होड़ है कौन आगे जाए। गुमटी टपना इतना हम लोग के लिए टेंशन महसूस होता था, जिससे लगता था कि जंगल में कहीं जा रहे हैं। लेकिन धैर्य वहीं सीखा था, वहीं से धैर्य भी आता है। आपको पेशेंस रखना है, कतार में रहना है, उछल कूद नहीं करना है। अब कोई आदमी धैर्य न रखे तो क्या होगा, ट्रेन से कट जाएगा या किसी को धक्का मार देगा। आपको धैर्य रखना है। दुनिया में स्थिति बदलेगी, परिस्थिति बदलेगी, लोग बदलेंगे, देश काल अवस्था बदलेंगे, सुख दुख के परिस्थितियाँ बदलेंगे, लाभ हानि की परिस्थिति बदलेंगे, अवस्था बदलेंगे, उम्र बदलेंगे, शरीर की अवस्था बदलेंगे। लेकिन हम दिव्य आत्मा है और हमें हर हाल में एक अवस्था में रहना है, सम अवस्था में रहना है। समत्वम योग उच्यते, परमात्मा से जुड़ने का ये सबसे बड़ा कला है। आप सम भाव में रहें। और प्लस हर्ष। किस बात का हर्ष है आपको? ये परिस्थिति जन सुख। कोई जवान है तो जवानी नहीं रहने वाला, परिस्थिति है, कुछ साल रहेगा। बहुत धन है, परिस्थिति का सुख है। पद है, कुछ साल, रिटायर हो गया तो कोई नहीं पूछेगा। ये जो दुनिया में हमें सांसारिक हमारे पास उन्नति प्रगति हो रहा है, मान प्रतिष्ठा पद धन है ना, ये हमारा नहीं है, अवस्था का है, संसार का है। कुछ दिन के लिए हम केयर टेकर बने, चला जाएगा। इतराने जैसी कोई बात नहीं है। अमर्ष और दूसरे से कम हो या दूसरे से
को देखकर जलन हो, ये उचित नहीं है। हमें अपने आप में जीना है, दूसरे के प्रति हमें कम्पिटिटिव भाव नहीं रखना है, नहीं तो बहुत रहते भी आप जलेंगे। बहुत है लेकिन सामने वाला को देख के लेगा यार इतना कहाँ है, हमको परेशान हो जाइएगा। और भय, जब एक ही परमात्मा है और हमारे हैं, उन्हीं की सत्ता है, तो किससे डरना है, किस बात के लिए डरना है? सब प्रभु पर समर्पित कर निर्भय रहें। इस तरह के उद्वेगों से जब आप मुक्त हो जाते हैं और परमात्मा के शरण में आते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। अब जैसे बच्चा आपके घर में हंसता आता है, दादी माँ, कितना अच्छा लगता है। बच्चा से रोते चिल्लाते आता है तो आपको मन डर जाता है, क्या बात है, आपको पहले उतना प्यारा नहीं लगता है, फिर आप उसका दुख दूर करते हैं। और स्वभाव हो गया बच्चा का कर्कश बोलना, रोना, लड़ना, तो आपको कैसे ही पुकारे आपको अच्छा नहीं लगेगा। दुख में है तो आपको दया आएगा, बेजरूरत अपना स्वभाव बिगाड़ लिया तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरह अगर हमें दुख है तो परमात्मा के सामने हम रो सकते हैं, वो परमात्मा हमें दुलारेंगे। लेकिन हम आदत बना लिए, अभिमान में, घमंड में, अकड़ में हम बोलते हैं, कोई व्यवहार करते हैं, तो ये भगवान को पसंद नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम बिल्कुल ही सरल बनो, ना दुनिया को दुख दो, ना दुनिया से दुख लो। अगर आपको आत्मज्ञान हो जाए तो आपको परेशान होने वाली कोई कारण ही नहीं है संसार में। ये 5 बात जिसमें है, जो संसार को दुख नहीं देता है, संसार के लोगों में उद्विग्नता पैदा नहीं करता है। अब जैसे आप ही का मन क्षुब्ध है, नाराज है, उद्विग्न माने क्या होता है? बेचैन, नाराज, टेंशन में या कूढ़न में, घुटन में एकदम कूढ़ रहे, यह महापाप है। पातंजलि योग में पातंजलि जी बोले हैं, तो उसको गीता को व्याख्या किए थे कि सबसे बड़ी हिंसा है खुद नाराज रहना, टेंशन में रहना, घुटते रहना। दूसरे को मारना तो हिंसा है ही, खुद को मारना, खुद को दुखी रखना, खुद में घुटते रहना, घुटन महसूस करना, यह भी हिंसा ही है। ऐसा नहीं करना है। तो हमें न घुटना है, न किसी को घुटने देना है, हमें न क्षुब्ध होना है, न कोई ऐसा कार्य करना है कि दूसरा क्षुब्ध हो, और कोई भी परिस्थिति हो, न हमें इतराना है, न हमें घबराना है, न हमारे अंदर जलन हो, न हम डरें। इस तरह के अगर उद्वेग से हम मुक्त हैं तो हम भगवान को अति प्रिय। प्रिंस वृंदावन विहारी सियावर।